बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे ने जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ करते हैं व्हाई नॉट सीरियस बात है बहुत इज्जत करने हैं जी ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ अल्लाह रहम करे होया की है ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਪਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ नहीं अच्छी गल है ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਗਤ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲੋਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਿੜ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮੱਛਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਝ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਬੱਕਰੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ माशाल्लाह सखावत साहब ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ अच्छे ਕੀਤੀ इंसान है ना ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ मैं तो करनी है ना ਊਂਠ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ सखावत साहब माशाल्लाह एडे अच्छे इंसान ने दर्द दिल रखते ने इन्होंने एक बंदे ਨੂੰ खून ਦਿੱਤਾ जी। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰ ਬਿਗ ਫੈਨ ਓਏ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ सर इतनी खूबसूरत फिटनेस ਓਏ इतने अच्छे एक्टर आहा कहते हैं कि जवानी दोबारा नहीं आती आपके पास आई आपने तो जाने ही नहीं दी इसीलिए जवानी फिर नहीं आनी हाँ जी आहा पूरी है, सर जाने नहीं देना है सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है सच लिखे लिखे जिंदगी के भी कितने रंग हैं कोई ये सोच के उदास हो जाता है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो कोई ये सोच के खुश हो जाता है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी ए, वाह वाह जो जिंदगी के दोबारा ना मिलने पे खुश होते हैं उनकी वजह होती है कुछ इंसान ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जो किसी की दिल आजारी करते हैं और लोग कहते हैं कि मर ही जाइए ना चंगा मैं यही कहूंगा कि ऐसे इंसान मत बने हाय एक छोटा सा शेर लिखा है चंद लम्हों की जिंदगी है अभी ਆਏ ਹਾਏ इन चिरागों में रोशनी है अभी ਅੱਬੀ दिल की वीरान राह गुजारों पर हाय कोई आहट सी आ रही है अभी अभी। जिंदगी में जीने की उम्मीद ले आ सानू भी ले चल नाल वे सानू भी ले चल नाल वे ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਚੱਲ ਵੇ फैसल आप डांस करते हुए कितने अच्छे लगते हैं ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਨੇ ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਸੇ अच्छा भाईजान आपको एक ड्रामा ऑफर होता है अरूसा सब पता है आप मना कर देते हैं और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट रिकॉर्ड तोड़ देता है पहली बात तो ये मना क्यों किया और जब मना किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अपने फैसले से शिकवा रहा अच्छा वो मना मैंने नहीं किया था मैं करना चाहता था लेकिन मेरी वालदा जो हैं उनका ये था कि अभी पढ़ाई कर रहे हो तुम और मेरे जो फादर हैं वो एक ज़माने में उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिंग की जब लाइव ड्रामा होता था अच्छा तलत हुसैन साहब के साथ और उनके साथ तो वो कहती थी कि बहुत टाइम लगता है इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है तो ये तुम पहले पढ़ लो फिर अपने शौक़ करना तो बजिया का ड्रामा था तो बजिया ने बड़े प्यार से कॉल की थी, बड़े मान से की होगी कि यार ये लड़का आया नया। मैंने उनको जब
समझाया। मैंने कहा मुझे तो मेरी वालदा इजाज़त नहीं दे रही। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर रही है बेटा, तुम पहले पढ़ लो, ड्रामे तो सारी ज़िंदगी है और हम आगे लिखेंगे। जब वो कर हिट लेना। हो गया तो उस वक्त ये समझ नहीं थी कि ड्रामा हिट हो गया तो क्या उसका रिजल्ट होगा, या ड्रामे में आ गए तो उसके बाद की लाइफ कैसी होगी, ये वो एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो बस एक चीज़ थी, एक ऑफ़र हुई, नहीं फिर आदमी यंग होता है, आदमी कहता अभी तो और चीज़ें बड़ी पड़ी हैं, आ जाएंगी। फिर आया कशकोल। रिग्रेट नहीं किया। इसी तरह मैं बैठा हुआ था, काम करता था अपना ऑफिस बिजनेस करता था एक दोस्त के साथ, तो फ़ोन आया काजिम साहब का। हेलो, मैं काजिम पाशा बोल रहा हूँ। वो मैंने कहा काजिम पाशा, नाम उस वक्त दो चार ही बड़े बड़े थे। मैंने कहा जी सर। कहने लगे भाई एक ड्रामा है, तुम आ जाओ और उसके लिए तुम्हें मैं कास्ट करना चाह रहा हूँ। खैर मैं चला गया उनके पास। मैंने कहा जी काजिम साहब। कहने लगे ये स्क्रिप्ट है और ये तुम पढ़ो, ये लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर है। मैंने कहा ठीक है सर, दें मैं ज़रा जाके पढ़ता हूँ। शबीर भाई भी बैठे हुए, तो वो मैं लेके चला गया। मैं लेके गया घर, जाके मैंने वो स्क्रिप्ट रखे इतने सारे। फिर अम्मी ने कहा फिर ले आए तुम? मैंने कहा एक तो करने दें, मेरा शौक़ है। कहने कि नहीं पहले तुम पढ़ाई कर लो। पढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट उस वक्त ख़त्म होने लगी। मैंने कहा वो मैं कर लूँगा, बस वो आप मुझे जो है ये इजाज़त एक ड्रामा करने दें। नहीं मान रही थी। तो मैंने काजिम साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा काजिम साहब वो मैं आना चाह रहा हूँ, आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं गया, मैंने काजिम साहब से कहा ये रहा स्क्रिप्ट, सर मैं नहीं कर सकता, मुझे घर से इजाज़त। यकीन करो कि वो कुर्सी से कोई 2 फुट उछल गए। आंखों में उनकी आंसू और गुस्से से मुंह लाल करने लगे। पागल है ये लड़का, इसको पता नहीं, मुंह से फूके निकाल रहे हैं और गुस्सा। मैंने कहा क्या हो गया है इस आदमी को? बाल नोच रहे हैं अपने। कह रहे तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? काजिम साहब का पता है ना किस तरह वो नहीं हमें एकदम पता है, जज्बाती। ये नहीं पता था हमें। उफ, उनकी आंखों में एक, मतलब लाल सुर्ख और शोले। बिल्कुल ऐसा हुई। कहने लगे निकल जाओ यहाँ से। गुस्सा हो गए, पागल हो गए ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ब्लड प्रेशर हाई उनका। मैं चला गया। मेरे बहनोई जो हैं अल्लाह बख्शे, उनकी कोविड के दौरान डेथ हो गई थी। वो उनकी मेरी अम्मी बड़ी बात सुनती थी। मैंने उनसे सिफारिश लगवाई। मैंने कहा आप ज़रा बोलें। मेरे खालाजाद भाई भी थे, तो मैंने उनसे सिफारिश लगवाई। उन्होंने कहा एक करने दें इसको, फिर नहीं करेगा आगे। मैंने फिर शाम में ये सारा किस्सा किया। 2 दिन बाद मैंने मना लिया अम्मी को। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा काजिम साहब मिल गई इजाज़त। कहने लगा अब मैंने दूसरा लड़का कर लिया, अब करेंगे कुछ और आगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मसला नहीं है। मैंने फ़ोन रख दिया। रात में 11 बजे फ़ोन आया। कहने लगे हाँ भाई कल सुबह आओ वहाँ पे ईस्टर्न स्टूडियो। मैं चला गया। ये लाइनें पढ़ो। स्क्रिप्ट दिया मुझे, मैं पढ़ता गया। तो मेरी शक्ल देखते रहे। फिर कहने लगे बस ठीक है, बाकी मैं कराऊंगा तुमसे। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं ये? कहने लगे भाई ये तुमने करना है, रोशू का करे। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि क्या रोशू होगा। आय हाय हाय। और फिर मेरी एंट्री हुई।